कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12। शीर्षक है गीता का अध्ययन क्यों। डॉक्टर श्री प्रभु नारायण जी मिश्र। गीता में कुल 700 श्लोक एवं 18 अध्याय हैं। यदि मूल ग्रंथ का पाठ संस्कृत भाषा में सामान्य गति से किया जाए तो लगभग 2 घंटे लगते हैं। हिंदी या अंग्रेजी में सानुवाद पढ़ने में 4-5 घंटे लग सकते हैं। विषय वस्तु को हृदयंगम करते हुए पढ़ा जाए तो व्यक्तिगत क्षमता अनुसार कुछ भी समय लग सकता है, परंतु यदि गीता की शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात करते हुए और उसके अनुसार अपने व्यवहार एवं स्वभाव में परिवर्तन करते हुए इसका अनुशीलन किया जाए तो पूरा जीवन भी व्यतीत हो सकता है। प्रश्न है कि गीता पढ़ी ही क्यों जाए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद गीता का एक भी श्लोक न पढ़ा हो, वे भी जी रहे हैं। यदि वे गीता का अध्ययन कर लेते तो उन्हें क्या लाभ हुआ होता। यदि वे गीता की शिक्षाओं को हृदयंगम करके उसके अनुसार अपने को ढाल लेते तो वे किस प्रकार के व्यक्ति बन जाते। आदि ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आज गीता का अध्ययन शुरू करने के पहले कोई भी तार्किक व्यक्ति उठाना चाहेगा और इन प्रश्नों का वह संतोषजनक उत्तर भी चाहेगा। उसका समय कीमती है, वह अपने समय का सोच विचार कर ही प्रयोग करना चाहेगा। यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त समय हो तो भी तो वह उसे गीता का अध्ययन करने में क्यों लगाए। उस समय में वह कोई अन्य कार्य क्यों न कर ले, या वह अपने समय को यूं ही व्यर्थ बैठे बैठे क्यों न बिता दे। गीता उपन्यास या कहानी की तरह कोई मनोरंजक पुस्तक तो है नहीं कि व्यक्ति मात्र मन बहलाव के लिए इसे पढ़े। यह जीवन का गंभीर दर्शन शास्त्र है और इसे गंभीरता से ही पढ़ना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति मात्र श्रद्धा भाव से ही इसे नहीं पढ़ेगा। हिंदुओं का एक छोटा सा समुदाय इस ग्रंथ को अवश्य श्रद्धा भाव से पढ़ता है। शेष लोग गीता के अध्ययन का व्यावहारिक लाभ चाहेंगे। यह अलग बात है कि व्यावहारिक लाभ की दृष्टि से पढ़ते पढ़ते श्रद्धा भाव भी जागृत हो जाए। मैं गीता का एक सामान्य सा अध्येता हूँ। गीता का पंडित कहलाने की ना मैं पात्रता रखता हूँ और ना ही दंभ। मेरा मानना है कि यदि आप कभी अनिर्णय की स्थिति से नहीं गुजरे हैं, निराशा तथा कुंठा के शिकार नहीं हुए, तो आपको गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कर्तव्य पालन करने में आप हिचकते नहीं, छोटों का मार्गदर्शन करने और बड़ों की आज्ञा का पालन करने में आप अपने को असमर्थ नहीं पाते, तो आपको गीता का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि ऋणात्मक मनोभावों के शिकार नहीं होते हैं तो आपको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि सफलता आपके हाथ से सरकती नहीं, सफल और समृद्ध होने के साथ साथ आप प्रसन्न भी हैं, तो आपको गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना तटस्थ मूल्यांकन करके देखिए। तटस्थ मूल्यांकन करके देखिए। यदि आप कभी कर्तव्य पालन करने से विचलित हुए हैं, यदि आप कुंठा या निराशा के शिकार हुए हैं, तो गीता आपकी सहायता अचूक रूप से कर सकती है। यदि ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि ऋणात्मक मनोभावों ने आपको कभी हराया है और आप उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप असफल हो गए हैं या सफल या समृद्ध होकर भी प्रसन्न नहीं है, तो गीता आपका मार्गदर्शन कर सकती है। मनुष्य में पूर्वोक्त में से कोई न कोई अपूर्णता रहती ही है, अतः गीता उसके लिए शाश्वत रूप से उपयोगी ग्रंथ है। यह शाश्वत एवं परम मनोविज्ञान तथा आत्म विकास की पूर्ण निर्देशिका है। यह देश, काल एवं परिस्थितियों से परे एक जीवन दर्शन है। गीता का दर्शन जहाँ अत्यंत गहरा है, वहीं इसमें बताए गए आत्मोन्नति के उपाय उतने ही सरल, सर्वजन सुलभ एवं प्रभावशाली हैं। गीता 5000 से अधिक वर्षों से लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। गीता का शाब्दिक अर्थ है गाया हुआ। गीता का पूर्ण नाम भगवत गीता है, जिसे सम्मान के साथ श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत या दिया गया उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ न होते हुए भी महान और विलक्षण ग्रंथ है। वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। महाभारत 18 पर्वों भागों में विभाजित है। हर एक पर्व में कई कई अध्याय हैं। महाभारत का एक पर्व है भीष्म पर्व। वस्तुतः भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेकर अध्याय 42 तक श्रीमद् भगवत गीता के क्रमशः अध्याय 1 से अध्याय 18 सन्निहित हैं।
महाभारत में भीष्म पर्व और भीष्म पर्व में रखी हुई भगवत गीता, ऐसा लगता है कि वेदव्यास गीता रत्न को महाभारत के अंतर्गत बहुत सहेज कर रखना चाहते थे। संदूक के अंदर छोटा संदूक और छोटे संदूक में रखा गया मूल्यवान रत्न। महाभारत के विशाल रणांगण में पांडव और कौरव अपनी विशाल सेनाओं के साथ डटे हुए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। युद्ध का शंखनाद हो चुका है। पांडवों के पक्ष का महान योद्धा अर्जुन दोनों सेनाओं को देखना चाहता है। अतः वह सारथी की भूमिका में बैठे, रथ ही नहीं जीवन रथ की भी बागडोर संभाले श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने को कहता है। सेनरियो उभयोर मध्य रथम स्थाप्याय में अच्युता। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़े कर देते हैं। अर्जुन से युद्ध करने के लिए उसके सारे सगे संबंधी ही खड़े हैं। ताऊ, मामा, चाचा, भांजे, भतीजे, साले, बहनोई आदि अपने सगे संबंधियों से ही लड़ना है अर्जुन को। युद्ध का परिणाम वैसे भी अनिश्चित होता है। अर्जुन संशय में है कि वह विजयी होगा या पराजित। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। वह अनिश्चित मोह और किंचित भय से भी ग्रस्त है। वह मैदान छोड़कर भागना चाहता है। भागने के पक्ष में बड़े बड़े तर्क खड़े कर देता है। वह अपने तर्कों से पूर्ण संतुष्ट भी नहीं है, अन्यथा मैदान छोड़कर भाग भी गया होता। वह कृष्ण की सहमति चाहता है। कहता है, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। श्री कृष्ण जैसा गुरु अपने शिष्य को मैदान छोड़कर भागने का उपदेश कैसे दे सकता है? भागने से तो मृत्यु अच्छी है। पलायन करने से प्रतिष्ठा नष्ट होती है और युद्ध करने से विजय या वीर गति प्राप्त होती है। दोनों ही प्रतिष्ठा नष्ट होने की तुलना में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन को पलायन करने से रोकते हैं। अर्जुन कर्तव्य मार्ग पर वापस आता है, युद्ध करता है और विजयी होता है। भागने वाले के लिए सफलता का द्वार सदा के लिए बंद हो जाता है। विजयी और सफल होने की संभावना प्रयत्न करने वाले के लिए ही रहती है। हम भी अनिर्णय ग्रस्त होते हैं। हम भी कर्तव्य से पलायन करने के लिए तर्क ढूंढते हैं। हम सब जीवन में कभी न कभी शोक और मोहग्रस्त होते हैं। अतः गीता हम सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। हम सब संसार समर के अर्जुन हैं। हमारा भी रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। वे सनातन सारथी हैं। वे हम सभी का रथ चला रहे हैं। अज्ञान और अहंकार के कारण हम उन सनातन सारथी को देख नहीं पाते। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हमारी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटाकर हमें भय एवं अहंकार से मुक्त कर देता है। हम अपने को भी देख पाते हैं और अपने सनातन सारथी को भी। यदि हम भय मुक्त हो गए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महाभारत का युद्ध आंतरिक भी है और बाह्य भी। आंतरिक युद्ध में विजयी होना बाह्य युद्ध में विजयी होने से कठिन है। मन में वृत्तियों का संग्राम चलता रहता है। यह आंतरिक महाभारत है। जो आंतरिक महाभारत में विजयी हो गया, उसके लिए बाह्य महाभारत में विजयी होना कठिन नहीं रहता। गीता आंतरिक युद्ध में विजयी होने के लिए हमें तैयार करती है। यह हमें आत्मा अनुशासन और आत्मा उन्नति का सोपानबद्ध उपाय बताती है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के कई अर्थ एवं उनके आशय के कई तल हैं। अपने अनुभव और परिपक्वता के अनुसार ये अनेक अर्थ और तल हम पर उद्घाटित होते रहते हैं। इस प्रकार गीता सबके लिए शाश्वत मार्गदर्शक बनी रहती है। अतः यदि हम शोक, भय एवं मोह से ग्रस्त हैं, कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी शांत और प्रसन्न नहीं है, सफलता से वंचित एवं अतृप्त हैं, तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता परम मनोविज्ञान है, यह शाश्वत मनोविज्ञान है तथा आत्मोन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। वेदव्यास कहते हैं, गीता का ही अच्छी प्रकार अध्ययन कर लेना पर्याप्त है। गीता का अच्छी प्रकार अध्ययन कर लेने पर अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे। राधे कृष्ण। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदान दिवस पर विशेष सरफरोशी की तमन्ना। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जिन अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके द्वारा लिखा गया यह गीत उस समय के क्रांतिकारियों का कंठहार और ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद्रशेखर आजाद, अशफाक अल्लाह खां और भगत सिंह जैसे क्रांतिवीरों के लिए प्रेरणा स्रोत थे।
ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई थी। माउजर के अचूक निशाने के लिए विख्यात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कलम के भी धनी थे। अपनी आत्मकथा निज जीवन की छटा में उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों को माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों का फल माना है। उनके प्रति श्रद्धा भाव उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किए हैं। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम्ही को है। जीवन दात्री, आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर में परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। बिस्मिल को काकोरी क्रांतिकारी षड्यंत्र में 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को सुबह 7 बजे फांसी दी गई। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो कहते हुए बिस्मिल ने प्राण न्यौछावर कर दिए। फांसी से एक दिन पहले 18 दिसंबर को बूढ़े माँ बाप गोरखपुर जेल में बेटे से मिलने आए। बिस्मिल की आंखों में आंसू देखकर माँ सिंहनी सी दहाड़ी। मैंने सब लोगों से कहा है कि देखना, मेरा लाल हंसते हंसते फांसी पर झूल जाएगा, परंतु तेरी आंखों में आंसू, मैं शर्म से मरी जा रही हूँ। तभी बिस्मिल ने उत्तर दिया, माँ, ये तो खुशी नहीं संभाल पाने के आंसू है। तू धन्य है, तेरी जैसी वीर माँ कहाँ मिलेगी जो ऐसी अवस्था में भी एक दिन पहले अपने पुत्र को डांटे। भगवान से प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म भी तेरी जैसी वीर माता की कोख से ही हो। भगवान से प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म भी तेरी जैसी वीर माता की कोख से ही हो। राधे कृष्ण।